हरे कृष्णा। गोविंदास क्यूजिन में एक नेचुरल रेसिपी के साथ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसे कि गर्मी की ऋतु शुरू हो गई है और ठाकुर जी के लिए अब हम ठंडी तासीर वाले जो व्यंजन होते हैं वही हम भोग लगाते हैं। तो आज हम बनाने जा रहे हैं गुलकंद, और आज का जो गुलकंद है वो 100% नेचुरल गुलकंद बनाएंगे। और यह जो गुलकंद है वह सिर्फ 2 चीज़ों से बनेगा। उसके लिए हमें चाहिए देसी गुलाब और मिश्री। गर्मियों की ऋतु में गुलकंद को खाया जाता है और उससे अनेक व्यंजन बनाए जाते हैं। यह बहुत ही ठंडा रहता है और बहुत ही हेल्दी भी है। अगर आप गुलकंद को पहली बार बना रहे हैं तो भी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पहली बार में ही आपका गुलकंद जो है वह बहुत ही बढ़िया बनेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने लिए हैं 400 ग्राम जितने देसी गुलाब। यह जो गुलाब है उसकी एक महक रहती है और उसका स्वाद भी रहता है, जो गुलाब हम खा भी सकते हैं। अब यहाँ पर हमें इसकी जो पंखुड़ी है उसको अलग कर देना है। इस तरह से गुलाब का जो बीज का पार्ट है वह और उसकी जो डंठल है वह हमें इस्तेमाल नहीं करनी है। और एक बात है कि गुलाब जो है वह हम डेकोरेशन के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि चाइनीज़ गुलाब है वह सब हमें यूज़ नहीं करने हैं। यह देसी गुलाब का ही इसमें इस्तेमाल करना है। यहाँ पर पंखुड़ी को अलग कर दिया है। सिर्फ पंखुड़ी का जो वजन है वह 300 ग्राम है। अब इसे अच्छे से धो लेंगे। यहाँ पर हमें 3 से 4 बार स्वच्छ पानी में इसे धो लेना है, ताकि इसमें जो भी कीड़े हो या उसमें कोई भी डंठल आ गई हो वह सब पूरा साफ हो जाएगा। यहाँ पर एक छन्नी लेंगे और इस पंखुड़ी को हमें इस तरह से निकाल देना है। अब एक कॉटन का स्वच्छ कपड़ा लेना है और उसके ऊपर इस पंखुड़ी को हमें सुखाना है इस तरह से। और इसे हमें घर में ही सुखाना है, बाहर धूप में नहीं रखना है। अब इसे पंखे के नीचे 3 से 4 घंटे तक सुखा देंगे। इसमें बिल्कुल भी पानी का भाग नहीं रहना चाहिए। इस गुलकंद में हम बिल्कुल भी चीनी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ पर हमने ली है 400 ग्राम जितनी खड़ी शक्कर, जिसे मिश्री भी कहा जाता है। और इसकी तासीर जो है वह बहुत ही ठंडी रहती है। खड़ी शक्कर जो है वह बड़े बड़े पीसीस है, तो इस तरह से ओखली में हम कूट लेंगे। थोड़े छोटे पीसीस कर लेंगे इसके। बड़े टुकड़े मिक्सी में ग्राइंड करेंगे तो उसकी जो ब्लेड है वह डैमेज हो सकती है। अब इसे मिक्सी जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसका बारीक पाउडर बना देना है। पीस कर बिल्कुल तैयार है। हमारा मिश्री पाउडर बिल्कुल तैयार है। इसे हम साइड में रख देंगे। 3 घंटे के बाद आप देख सकते हैं कि पंखुड़ी बिल्कुल अच्छे से सूख गई है। अब ओखली में थोड़ी सी इस पंखुड़ी को लेंगे और इसे क्रश कर देंगे। कुछ लोग जो है वह हाथ से ही इसमें जो मिश्री का पाउडर डालकर उसे क्रश कर लेते हैं। यह बिल्कुल तैयार है। इस तरह से हमें क्रश कर लेनी है। मिक्सी में करेंगे तो उसकी जो नेचुरल फ्लेवर रहती है वह चली जाती है। आप इसका बहुत ही सुंदर कलर और टेक्सचर देख सकते हैं। बिल्कुल तैयार है। यहाँ पर एक बड़ा पतीला लिया है हमने, जो थोड़ा डीप भी है। अब मिश्री जो हमने ग्राइंड करके रखी थी उसका एक लेयर बनाएंगे इसमें। अब यहाँ पर एक लेयर बनाएंगे गुलाब की पंखुड़ी जो क्रश करके रखी थी उसका, और बाद में फिर से मिश्री का। ध्यान रखना है कि जो मिश्री का लेयर है वह ज़्यादा मोटा नहीं करना है, नहीं तो उसके गट्ठे बन सकते हैं बाद में। तो थोड़ा सा पतला ही लेयर रखेंगे।
काफ़ी लोग जो है वह इंस्टेंट गुलकंद स्टोव पर भी बना देते हैं, मगर उसमें जो उसके गुणधर्म रहते हैं गुलकंद के, वह सब उसमें ही जल जाते हैं, वह इतना फ्लेवर नहीं देता है। इस तरह से हम एक के बाद एक लेयर करते रहेंगे। ध्यान यह रखना है कि जो आखिरी लेयर है वह और जो पहला वाला लेयर है वह मिश्री का ही रहना चाहिए। अब इस तरह से अच्छे से इसे प्रेस कर देंगे। अब एक कॉटन का साफ कपड़ा ले लेंगे इसे बांधने के लिए। इसके ऊपर आप रस्सी से भी बांध सकते हैं। और अब हमें इसे क्या करना है, घर पर ही इसे एक दिन के लिए इस तरह से रख देना है। अब यहाँ पर एक दिन हो गया है, आइए चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सफ़ेद रंग की एक परत आ चुकी है। मिक्स कर लेंगे अच्छे से। काफ़ी लोग इस गुलकंद को जो ग्लास की जार आती है उसमें बनाते हैं, मगर उसमें मिक्स करने के लिए थोड़ी परेशानी होती है। इस तरह से पतीले में बनाएंगे तो मिक्स करना बहुत ही आसान हो जाएगा। अब फिर से इसे प्रेस करके रख देंगे। कॉटन का जो कपड़ा था उससे हम इसे ढककर बांध देंगे। अब हमें क्या करना है, इसे धूप में रखना है और 6 से 7 दिन तक हम इसे धूप में रखेंगे। शाम को हमें घर में वापस ले आना है और सुबह जब हम फिर से धूप में रखेंगे तब एक बार मिक्स कर लेना है और बांध कर उसे वापस रख देंगे। इस तरह से हमें 6 से 7 दिन करना है। यहाँ पर 6 दिन हो चुके हैं। अगर आपके वहाँ धूप कम है तो इसे 2-3 दिन ज़्यादा भी आप रख सकते हैं। हमारा गुलकंद जो है वह बिल्कुल तैयार है। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं। हम मार्केट से जो गुलकंद लेकर आते हैं हमें पता नहीं है वह चीनी से भी बनाया हुआ होता है और इतना प्योर भी नहीं होता है। तो घर पर आप आसान से ठाकुर जी के लिए 100% नेचुरल गुलकंद बना सकते हैं। इस गुलकंद को आप ग्लास जार में भरकर काफ़ी सालों तक यूज़ कर सकते हैं। आगे हम बहुत सारी रेसिपीज़ गुलकंद को लेकर भी बनाएंगे। तुलसी पत्र रखकर ठाकुर जी को भोग अर्पण करेंगे। ठाकुर जी को भोग लगा दिया है। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो बनाकर ठाकुर जी को भोग अर्पण कीजिए और प्रसाद के रूप में ग्रहण कीजिए। अगर आपको प्रसाद की रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में दिए गए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि प्रसाद की रेसिपीज आपको मिलती रहे। हमेशा जपिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।